हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंटेक्स को। बहुत ही इजीली हम इस टॉपिक को समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी टॉपिक्स वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करते हैं सिंटेक्स को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिंटेक्स को हिंदी में बोलते हैं वाक्य विन्यास। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिंटेक्स इज द सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स अस हाउ टू अरेंज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। सिंटेक्स हमें ये बताता है कि कैसे वर्ड्स को अरेंज किया जाता है उनकी, ताकि सेंस निकले और ग्रामेटिकली वे में वो बिल्कुल ठीक हो। इस तरह के सेंटेंसेस जिनकी कोई सेंस नहीं निकलती उसे हम सिंटेक्स नहीं कहते। सिंटेक्स होता ही वही है जो हमारी मीनिंग निकालता हो सेंटेंस, उसे ही हम सिंटेक्स बोलते हैं। इसे हम वाक्य विन्यास हिंदी में बोलते हैं। आई होप सो आप इसे समझ गए होंगे। वर्ड्स को अरेंजमेंट करके जो हम लिखते हैं ताकि आसानी से उसका मीनिंग समझ में आ जाए, उसकी कोई सेंस निकलती हो सेंटेंस की, ऐसे वर्ड्स को हम ग्रामेटिकली करेक्ट हों जो वर्ड्स, उन्हें ही हम प्रॉपर सेंटेंस बोल सकते हैं। सिंटेक्स इज इक्वल सेंटेंस प्लस ऑर्डर। जब सेंटेंस किसी ऑर्डर में होता है, एक ऑर्डर में होता है सेंटेंस, उसे हम सिंटेक्स बोलते हैं। सिंटेक्स वही होता है। सिंटेक्स मीन्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन आ सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस में करेक्ट ऑर्डर होता है वर्ड्स का, उसे हम सिंटेक्स बोलते हैं। बेसिक वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि सेंटेंस में सभी में यूज़ होता है। अगर किसी सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लास्ट में है, वर्ब का कोई समझ नहीं आ रहा, ये हमारा सही ऑर्डर नहीं होता सेंटेंस का। चलिए एग्जांपल देखते हैं। शी रीड्स अ बुक, ये हमारा सही सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। रीडिंग जो है हमारी, रीड्स है, ये हमारी वर्ब है। शी कोई लड़की है, हमारी सब्जेक्ट है, और बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम यहीं पे बोलें रीड्स शी अ बुक, ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है, इसकी कोई सेंस ही नहीं निकल रही, ये हमारा ठीक सेंटेंस नहीं है ग्रामेटिकली। तो आई होप सो आप इसे समझ गए होंगे। जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला रूल अपनाया गया हो, जिस सेंटेंस की कोई सेंस निकलती हो, उसे हम प्रॉपर सेंटेंस बोलेंगे। बाकी कोई सेंटेंस की सेंस अगर नहीं निकल रही, हम उसे करेक्ट सेंटेंस नहीं बोलेंगे। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर सेंटेंस है। हमारा सब्जेक्ट भी है, दे हमारे सब्जेक्ट हैं, वे प्ले एक हमारी वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारी बिल्कुल सही सेंटेंस है। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। वहीं पे अगर हम देखें प्ले दे क्रिकेट, ये हमारी जो सेंटेंस है कोई सेंस नहीं निकाल रहा। इसमें वो पहले आ गई, सब्जेक्ट बीच में आ गया और ऑब्जेक्ट लास्ट में, कोई हमारी सेंस नहीं निकाल रहा। देखने में ही पता चल रहा है कि इसकी सेंटेंस की कोई सेंस नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। आई ईट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। इसमें आई जो है एक सब्जेक्ट है, ईट एक वर्ब है और एप्पल एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें यूज़ हो गई। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और इसको ऑर्डर में भी यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होना ही सेंटेंस को प्रॉपर नहीं बनाता, उनका सही ऑर्डर भी होना चाहिए। द टीचर टीच इंग्लिश, द टीचर जो है हमारा एक सब्जेक्ट है, टीच पढ़ाना एक हमारी वर्ब हो गई और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट पहले है, बीच में वर्ब है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। ये भी हमारा करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें यूज़ हो गई। आई होप सो आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सिंटेक्स किसे बोलते हैं। जब हम किसी सेंटेंस में वर्ड्स को ऑर्डर में रखते हैं ताकि उनकी सेंस निकले, उसे हम सिंटेक्स बोलते हैं। की रूल्स ऑफ सिंटेक्स, फर्स्ट पॉइंट है वर्ड्स शुड बी इन द करेक्ट ऑर्डर। वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस में वो करेक्ट ऑर्डर में होते हैं। सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बीच में होती है और ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सेंटेंस शुड हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंटेंस शुड एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग। जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट मीनिंग बताता है, दिखाता है, यानी कि उसकी कोई मीनिंग हो रही होती है, वहाँ पे कोई बात बताई जा रही होती है हमें। लाइक आई ईट एन एप्पल, शी रीड्स अ बुक, आई एम
ईटिंग, ये इस तरह कोई काम हो रहा होता है, कोई सेंस निकल रही होती है, उसका कोई सेंटेंस का मीनिंग निकलता है, मतलब होता है। ऐसे ही कोई सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस कहते ही उसे हैं जिसका कोई मीनिंग निकल रहा हो, जिसकी कोई सेंस निकल रही हो। आई होप सो आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सिंटेक्स क्या होता है। वर्ड्स को ऑर्डर में रखने को ही हम सिंटेक्स बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों का यूज़ हो रहा होता है। आई होप सो आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सभी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।